एवरीवन, एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं डुक ली अपनी आर्मी से बात कर रहा होता है और वो लोग युआन के बारे में बात कर रहे होते हैं। तो वहाँ पर युआन और जनरल चूली भी उन लोगों की बातें सुन रहे होते हैं। तो वो लोग कह रहे होते हैं कि युआन जो है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है और वो एक टाइगर है। कहते हैं कि हमें उसे बचने के लिए एनिमी की हेल्प लेनी होगी क्योंकि दुश्मन ही दुश्मन का दोस्त होता है। तो चूली को ये बात बहुत बुरी लगती है तो उन पर अटैक करने के लिए जाने लगता है। तो युआन उसे कहता है कि अभी तुम यहाँ से जाओ और वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं। तो युआन का जो बैग होता है वहीं पर गिर जाता है। तो युआन उसे वापस लेने के लिए जाता है। तो युआन जैसे ही उस बैग को उठाने लगता है तो उन्हें पता चल जाता है कि यहाँ पर कोई है। तो वो लोग युआन पर अटैक करते हैं। हमें दिखाया जाता है सुयन जो है वो बात ले रही होती है और सोच रही होती है जो कि युआन ने बातें कही थी कि कोई भी मरना नहीं चाहता, किसी की भी सोच मरने की नहीं होती है। तो वो कहती है कि वो हमें यहाँ पर रेस्क्यू करने के लिए आया था। रेस्क्यू करना ईजी है लेकिन सेफ्टी को मेंटेन रखना इजी नहीं है। और फिर उसके बारे में सोचने लगती है। अब हम देखते हैं वो बैठी हुई होती है तो युआन भी खड़ा उसे देख रहा होता है। युआन सोचता है कि जब वो बैटलफील्ड में बहुत बुरी तरह से हर्ट हुआ था अब इसके पास सुयन आई थी। वो बस यही कहे जा रही थी कि मैं क्या करूँ, मैं तुम्हें सेव करने के लिए। तो वो कहता है कि मैं नहीं बचूंगा। उसे कहता है तुम किसी और मैन से शादी करना जो कि स्कॉलर हो, जो तुम्हारी विशेष को पूरा करे। और फिर कहता है कि नहीं, तुम ऐसे मैन से शादी करना जिससे फाइट आती हो, जो कि तुम्हें प्रोटेक्ट कर सके। और फिर सोचता है कि जो फाइट जानता है उसकी सैलरी बहुत ज़्यादा कम होती है। तो वो कहता है कि नहीं, तुम ऐसे मैन से शादी मत करना जिसकी सैलरी बहुत ज़्यादा कम हो, तो वो तुम्हारी विशेष को पूरा नहीं कर पाएगा। वो बहुत ज़्यादा रो रही होती है तो वो कहता है तुम इनमें से किसी भी मैन से शादी मत करना। और बहुत ज़्यादा सैड होता है। फिर सुयन से कहता है क्या तुम मेरे आने से पहले सोने जा रही थी। तो वो कहती है कि मुझे लगा कि तुम आज रात नहीं आओगे। तो वो कहता है तो मैं कहाँ जाऊँगा आज रात। उससे पूछती है कि तुम कहाँ गए थे। तो वो कहता है कि कहीं नहीं। और फिर उसे वो बैग देता है और कहता है ये गिर गया था। तो वो कहती है कि कोई बात नहीं, मैं इसे तुम्हारी ड्रेस के साथ लगा दूंगी। तो उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि फ्यूचर में कभी भी किसी मैन से प्यार मत करना। और फिर उसे किस करने लगता है लेकिन वो कर नहीं पाता। ठीक है क्या हुआ। तो वो कहता है कि कभी भी किसी और मैन के लिए मत रोना और वहाँ से उसे छोड़कर चला जाता है। अब हम देखते हैं वो इंजर्ड होता है तो जनरल चूली उसका ख्याल रख रहा होता है और उसे मेडिसिन लगा रहा होता है। कहता है कि आपको इतना खतरा मोल लेने की क्या जरूरत है। और जनरल चूली से कहता है तुम फ्यूचर में किसी और मैन के लिए मत रोना। तो चूली बहुत हैरान हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। सुयन जो है वो ड्रिंक कर रही होती है, बहुत ज़्यादा सैड होती है। तो वहीं पर क्राउन प्रिंस भी खड़ा उसे देख रहा होता है। क्राउन प्रिंस का उसका गार्ड कहता है क्या आप उससे बात करना नहीं चाहेंगे। तो वो कहता है कि बहुत ज़्यादा सैड होगी, वो ज़रूर सिस्टर को मिस कर रही होती है। इस मंथ उनकी डेथ एनिवर्सरी थी इसीलिए वो ऐसा कर रही है। तो फिर उससे कहता है जाकर उसकी प्रिपरेशन करो। तो वहाँ से चला जाता है, सुयन को देखता है और कहता है कि क्या वही वो रीज़न है। और वो बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहा होता है। देखते हैं सुबह का सीन जहाँ पर सुयन जो है वो युआन को वो बैग देने के लिए जाती है। तो वहाँ पर जनरल चूली से कहता है प्रिंस जो है वो सारी रात सो नहीं पाए जिसकी वजह से आप उससे मिल नहीं सकती। यहीं पर युआन भी उसकी आवाज़ सुन रहा होता है तो उससे मिलने के लिए आने लगता है। तो फिर सोचता है कि मैं उसे इस तरह से नहीं दे सकता। तो जनरल चूली से कहता है यहाँ से जाए, उस बैग को देने लगती है और कहती है बस उन्हें देखना चाहती थी और वहाँ से जाने लगती है। तो जनरल चूली कहता है और बहुत ज़्यादा बिजी है, जब तक कोई इंपॉर्टेंट मैटर ना हो तो आप यहाँ पर ना आए। तो कहती है कि ठीक है, वहाँ से चली जाती है। जल्दी से युआन जो है जनरल चूली को बुलाता है और फिर चूली की पिटाई करता है। चूली कह रहा होता है कि मुझे माफ़ कर दो, गलती हो गई। अब सुयन जो है वो क्राउन प्रिंस से मिलने के लिए जाती है। वो देखती है कि क्राउन प्रिंस जो है वो लैंटर्न बना रहा होता है लेकिन इसके हाथ पर चोट लगी होती है। तो गार्ड कहता है मैं फिजिशियन को बुलाकर लेकर आता हूँ। तो वो कहता है कि नहीं, मैं इन सारे कामों को ख़त्म करना चाहता हूँ। वो कहता है आपकी तबीयत ख़राब हो जाएगी, लेकिन वो कहता है कि नहीं, मैं सब कुछ करना चाहता हूँ। उससे पूछता है तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आए थे। तो वो कहता है कि मैंने वो पॉइजन फाइंड कर लिया है जिससे हमारी एम्प्रेस को मारा गया था। तो वो कहता है कि वो पॉइजन सुयन भी सुन रही होती है और हैरान होती है। तो वो कहता है कि वो पॉइजन जो है वो साउथर्न साइड का है और साउथर्न की साइड पर जो इंचार्ज है वो नेंचुआन के प्रिंस है। कहता है मुझे मेरे वर्ड्स पर माफ़ कर, लेकिन शायद इन्होंने किया होगा। सुयन सुनकर हैरान हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। तो हमें पता चलता है कि वो लोग एक्टिंग कर रहे थे। अब हम सुयन को देखते हैं जो कि वहाँ से जा रही होती है। वो सुनती है कि आर्मी कह रही होती है नेंचुआन का प्रिंस है वो बहुत ही ज़्यादा बुरा है और कहने लगते हैं वो किसी भी कानून को नहीं मानता और ना ही किसी की केयर करता। और कहने लगते हैं एक बार किसी अदालत में इसके बारे में कुछ कहा गया था तो इसने उसे घर पहुंचने से पहले ही उसकी गर्दन को काट दिया था और इसे मार दिया था। इसी वजह से इससे लोग बहुत ज्यादा डरते हैं। तो सुयन उनकी बातों को सुनकर याद करती है कि क्राउन प्रिंस भी यही कहा करते थे नेंचुआन का प्रिंस चैंग को नुकसान न पहुंचा दे। वो ये सोचकर बहुत ज्यादा
सैड और वरिड हो जाती है और फिर वो भागती हुई वहाँ से जाती है। अब हम देखते हैं युआन बैठा होता है तो उस पर कोई अटैक करता है तो उस अटैक से बच जाता है और फिर जनरल चूली और वो उसका पीछा करते हुए जाते हैं, जहाँ पर वो चैंग के रूम के पास आते हैं और कहता है कि अरे गेट बंद कर दो। और वो चैंग के पास जाता है तो वहाँ पर सुयन आ जाती है और देखने लगती है, कहती है कि चैंग कहाँ है, उससे पूछने लगती है। उससे कहती है जाओ उसे ढूंढ कर लाओ और बहुत ज्यादा परेशान हो रही होती है। तो युआन उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि तुम फिक्र मत करो, यहाँ पर कोई भी लड़ाई का साइन नहीं है, शायद उसे किसी ने हर्ट नहीं किया होगा और कोई उसे ऐसे ही लेकर गया होगा। तो कहती है यहाँ पर इतने सारे गार्ड होने की वजह से तुम्हारे नाक के नीचे से कोई चैंग को यहाँ से लेकर कैसे जा सकता है इतनी आर्मी होते हुए। तो कहता है क्या तुम मुझ पर शक कर रही हो? तो कहती है कि नहीं, मेरी ये हिम्मत नहीं है, मैं बस आपसे एक एक्सप्लेनेशन चाहती हूँ। उसे देखने लगती है और बहुत ज्यादा सैड होती है तो वो भी सैड होकर वहाँ से चला जाता है। अब हम चैंग को देखते हैं जो कि सो रहा होता है तो उसके पास कोई लेडी होती है तो उसके पास इंग्रान आता है तो कहती है कि हाँ ये बिल्कुल ठीक है। अब हम देखते हैं युआन के पास जनरल चूली आता है, उसे कहता है कि महल के पैलेस के बाहर कुछ भी सस्पिशियस नजर नहीं आया, लेकिन हाँ एक जो कैरेज है वो फूड डिलीवर करने के लिए गई है। तो वो कहता है इतनी रात को किसको फूड डिलीवर करना होगा, क्या ये तुम्हारे लिए अजीब नहीं है? तो वो कहता है ये बहुत बुरी बात है। तो वो कहता है कि जाओ और सारे गेट बंद कर दो। तो कहता है कि ठीक। अब हम कैरेज में देखते हैं जो कि चैंग को लेकर जा रहा होता है तो वहाँ पर युआन आता है और वो चैंग को बचाने की कोशिश करने लगता है। तो वहाँ पर कुछ लोग उस पर अटैक करते हैं जिसकी वजह से वो चैंग को सेव कर लेता है और वहाँ से उसे लेकर चला जाता है, लेकिन युआन को जो है वो एक एरो लग जाता है चैंग को सेव करते करते। अब हम देखते हैं सुयन बहुत ज्यादा वरिड होती है तो जर्लिन से कहती है हमें इस बारे में क्राउन प्रिंस को बता देना चाहिए। तो वो कहती है कि हम इस सिचुएशन के बारे में नहीं बता सकते। तो वो कहती है क्या फिक्र ना करें, एंचुआन के प्रिंस उसे लेकर ही वापस आएंगे। अब हम देखते हैं युआन चैंग को लेकर एक फॉरेस्ट में बैठा होता है तो चैंग कहता है कि तुम्हें बहुत बुरी वाली चोट लगी है ना। उससे कहता है मैं तुम्हें एक स्टोरी सुनाता हूँ और उसे स्टोरी सुनाने लगता है कि एक लड़का था एक लड़की थी। वो लड़का जो है माउंटेन में बहुत ज्यादा हंट के लिए जाया करता था और लड़की उसका वेट किया करती थी, लेकिन एक दिन हंट के लिए वो गया था और उसका किसी के साथ एक्सीडेंट हो गया तो लड़की रो रो कर उसने अपनी जान दे दी। जब वो लड़का लौटा तो बहुत देर हो चुकी थी। तो उसे कहता है ये स्टोरी तुम्हें किसने सुनाई? तो वो कहता है मेरी मदर ने सुनाई। तो वो कहता है तुम इस स्टोरी से मुझे और भी ज्यादा इरिटेट कर रहे हो, खामोश हो जाओ ताकि मैं रेस्ट कर सकूं। और उसे कहता है अगर तुमने इस लड़की से कुछ नहीं सीखा, अगर तुम रोगे तो कभी भी तुम अपने प्रॉब्लम का हल नहीं निकाल सकोगे। और उसे कहता है अगर तुम कभी भी हार नहीं मानोगे और हमेशा लड़ाई करोगे। तो वो कहता है कि हाँ, और उसे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होता है। तो वो कहता है कि आज तुम मुझसे डर क्यों नहीं रहे? तो चैंग कहता है मेरी मदर ने कहा था कि तुम गुड मैन हो इसलिए मैं तुमसे नहीं डरता। तो चैंग को हक कर लेता है और कहता है इस बार मुझे गुड मैन बनने दो। और फिर चैंग को कहता है एक बार मुझे फादर बोलो। तो चैंग कहता है कि नहीं, तो वो हंसने लग जाता है और उसे कहता है कि तुम रेस्ट करो। अब हम सुबह का सीन देखते हैं जहाँ पर क्राउन प्रिंस सुयन के पास आता है तो उससे कहता है कि तुम ये बात मुझसे कब से छुपा रही है? तो उसे माफी मांगने लगती है और कहती है उसका ठीक से ध्यान नहीं रख पाई। तो कहता है कि पर ब्लेम नहीं कर रहा, मैंने सारा बर्डन तुम पर डाल दिया था, मुझे पता है। और कहता है कि हम जल्दी उसे ढूंढ लेंगे। तो वहाँ पर युआन आ जाता है चैंग को लेकर। तो चैंग को देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है। प्रिंस कहता है तुम अपनी मदर से दूर मत जाना, बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है तुम्हारे जाने से। तो वो कहता है कि चैंग बिल्कुल ठीक है। तो युआन कह रहा होता है कि तुम अपनी फैमिली को एंजॉय करो, मैं यहाँ से जाता हूँ। तो सुयन जो है उसे रोकने लगती है, लेकिन क्राउन प्रिंस जो है उसे रोक लेता है और चैंग की बहुत ज्यादा केयर करने लगता है। तो युआन वहाँ से चला जाता है और जाते हुए सोचता है कि सुयन अब तुम यहीं पर रहो फैमिली के साथ। तो सुयन सोचती है कि मुझे माफ कर दो युआन। इसी के साथ इस एपिसोड का एंड होता है। मिलता है नेक्स्ट एपिसोड में।